पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। अभी जैसे जो मेरी ये किचन है, उस किचन में जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ तो उसमें आपको वास्तुशास्त्र में भी आपको जो है फ़ायदा होगा। वो ये है कि आप है ना, जैसे ये जो खीरा होता है तो ये खीरा पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसको जैसे खाने का तरीका क्या है कि जैसे आप इसको लें और इधर पीछे से और इधर से आप इसको क्या है कि कट कर लें, काट लें। फिर जैसे ये जो इसके जो ये टुकड़ा है, इसको आप जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे करके जो है ऐसे करके आप इसको घुमाएं। आपने घुमाया और आप घुमाते चले गए, क्योंकि जो खीरा बेचने वाला था ना गोविंद जी, उसने बताया था, हालांकि थोड़ा पहले पता था पर इतना पता नहीं था। अब जब आपने इसको ऐसे घुमा दिया ना, तो फिर घुमाने के बाद ये घुमा दिया, यानी इसका जो ये खारापन है वो निकल गया। ठीक है। अब इसको आप एज इट इज जो इसके पीछे से जो ये कट किया चाकू से, फिर अब इसको देखो, इसका ये वाला कैप, अब इसका ये छोटा वाला कैप है, अब इसको भी जो है ऐसे ऐसे करके आप जो है इसको ऐसे ऐसे आप घुमाएं। यह आपने घुमा दिया। ये घुमाने के बाद ये से घुमा दिया आपने। ठीक है। अब क्या है, इसको आप पानी में ऐसे करके इसको आप वॉश कर लें। ये पानी में आपने इसको जो है अच्छी तरीके से जो है आपने वॉश कर लिया। फिर ये छिलका है ना, इसको आप उतारे नहीं और सीधा जो है आप इसको ऐसे खाएं। अब ये खीरा क्या है कि मतलब खारा नहीं है, और ये खीरा क्या है पेट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। पेट सही रहेगा तो वास्तुशास्त्र भी ठीक रहेगी। अब आप कहोगे पंडित जी खीरे का वास्तुशास्त्र से क्या मतलब है? देखिए, खीरे से वास्तुशास्त्र का मतलब यह है कि कई बार ऐसे देखा है कि मैंने कि किसी व्यक्ति को वॉशरूम में बहुत टाइम लगता है, जिसमें उसने जैसे नक्शा भी वास्तु से बना रखा है और वो व्यक्ति परेशान रहता है, तो उसका मेजर कारण उसका पेट है। अब ये मशीन है, अभी मशीन में लोग डाल तो लेते हैं, मगर ये जो सलाद के रूप में जो खीरा होता है, और एक ताज़ा खाना चाहिए। और रही बात, जैसे अगर आपको मौका मिले तो जैसे टमाटर है, टमाटर को भी जो है आप ऐसे धोएं और धो के जो है आप इसको सीधा ही आप जो है ऐसे आप खाएं। देखिए वह बताऊँ आपको मैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति जब को सिखाता है तो सीख जाते हैं। और रही बात, एक आप बात का ध्यान रखिए कि जैसे अब मैं मोबाइल जैसे मैंने अब खोला है, सुबह का टाइम है, जिन व्यक्तियों को ये नींद की बीमारी है या कोई पहले से समस्या है, उनको जो है रात को ये सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह जो है नहीं खोलनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैं मेरे व्यूज़ वगैरह या मेरे सब्सक्राइबर देखता हूँ तो लेट नाइट तक भी लोग बाग क्या है कि मुझे देखते करते हैं, और इसमें क्या है कि अवसाद वगैरह ऐसी कुछ समस्याएं हो जाती है, तो व्यक्ति उनका ध्यान रखे। और ये जो किचन है, ये किचन हमारे जो मेरी जो माँ है उन्होंने उनको किराए पे दे रखा है, नहीं तो क्या है कि मैं अकेला रह जाऊँ। और इसमें इतना ही, और स्वाद के हिसाब से आपको नमक वहाँ मिलाना हो वो आप मिला दें। और ये क्या है कि अब इसमें इतना ही भाई समझिए, अगर आपने मास्टर बेडरूम मान लीजिए, या बढ़िया से बढ़िया आपने मास्टर बेडरूम भी आपने बना लिया, और आप अगर उसका यूज़ कर रहे हैं और आपका अगर पेट खराब है, तो जो बना हुआ आपका मकान है वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आधा टाइम तो आपका वॉशरूम में चला जाएगा। फिर आप किसी वास्तु वाले को जब पूछेंगे कि भाई, तो उसमें कुछ नहीं बता पाएगा आप समझिए। और
बेसिकली पेट के खराब होने का जो तरीका यही है कि व्यक्ति सलाद कम लेता है। फिर वो क्या है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, अब आगे नवरात्रा आ रहे हैं, तो नवरात्रा का मतलब भी यही है कि इस मशीन को हम आराम दें, इसमें कम से कम डालें। आजकल ऑनलाइन है, फट फ़ोन घुमाते हैं, वो घर पे ही आपको मिठाइयाँ दे जाता है, और अपन दबा के जो है मिठाई खा लेते हैं। कई बार अपन एक्स्ट्रा खा लेते हैं, है ना। तो इसमें नवरात्रों में तो मैं कह रहा हूँ 9 के 9 दिन ही व्रत का मतलब ये है कि इसे हल्का फुल्का आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, बट दिन में तो कम से कम मशीन को आराम दो। कई बार मैं देखता हूँ कि दिन में लोग इस तरीके से फास्ट फूड खाते हैं, तो वो उनके नुकसान पहुँचाता है। और ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें आपको हमेशा बढ़िया से बढ़िया आराम देती है। और रही बात, जैसे मैंने मेरे रूम में 1-2 चीज़ें हैं, तो वो नवरात्रा पे जो है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पेट का मतलब ये है कि जब आपका पेट बढ़िया नहीं होगा तो वास्तुशास्त्र भी बढ़िया नहीं होगा, ज्योतिष भी यही है, खुद को सोचना होता है। बाकी सबसे सरल और सरल उपाय है, इसमें इतने